टॉपर जो 400 प्लस नंबर लाए हैं और इसके पहले और सभी टीचर ने बहुत ही लगन से मेहनत की। बच्चों से ज्यादा ने टीचर ने मेहनत कर रहे थे और भी जो है सभी तक घर घर में शिक्षा पहुंचाना है हमको, यही उद्देश्य है। बहुत अलग टीचर, मैथ का स्पेशलिस्ट है, बायोलॉजी के अलग टीचर है, केमिस्ट्री के अलग, फिजिक्स का अलग, सब अलग। तो आप देख रहे हैं नजर जनता न्यूज, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज मैं विद्या कोचिंग क्लासेस जो बैताल में चलाते हैं, तो यहाँ का कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छे नंबर से पास किए हैं। तो चलिए मैं उन लोग से मैं बात करता हूँ कि किस तरह से आप मेहनत किए, टीचर किस तरह से मेहनत किए कि आप जो है से इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, इतना अच्छा नाम रोशन किए हैं। एक छोटा मोटा देख चुके आप देख रहे हैं कि जो एरिया आपको दिख रहा है, थोड़ा उधर दिखा दीजिए कि जो कितना जंगली क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ का स्टूडेंट इतना अच्छा नंबर लाए, इतना अच्छा मार्क्स लाए। और टीचर के भी यहाँ टीचर भी कितना मेहनत किए होंगे, स्टूडेंट भी कितना मेहनत किए होंगे कि इस जंगली क्षेत्र में रहकर भी अच्छा मार्क्स पाना, अच्छा नंबर ले आना मायने रखता है कि कितना वो मेहनत किए होंगे। आप भी सोच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट स्टूडेंट के पास ले चलते हैं और टीचर के पास ले चलते हैं, आपको वहीं पे बात करेंगे कि किस तरह से मेहनत किए हैं। तो चलिए देखिए, मैं शिक्षक से मैं बात करता हूँ कि आखिर इस क्षेत्र में कोचिंग खोलने का क्या उद्देश्य था इनको, कि जो इनको क्या माइंड में आया कि इस एरिया में कोचिंग खोला जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो चलिए मैं यहाँ का शिक्षक से मैं बात करता हूँ। सर आप ये बताइए कि यहाँ पे इस एरिया में हम देख रहे हैं कि पूरा जंगल है, लेकिन फिर भी आपको इतना अच्छा सोच गया कि इस क्षेत्र में आप एक कोचिंग का निर्माण कर दिए, क्या आपको माइंड में आया? सबसे पहले तो हम आपको स्वागत करते हैं विद्या कोचिंग क्लासेस में कि आप उतना दूर से आकर के मेरा कोचिंग को कुछ अच्छा युग को बताने में कोशिश कर रहे हैं आप। मेरा यही उद्देश्य था कि जब हम भी पहले तैयारी करते थे, जब मैं गया में तैयारी करते थे तो वहीं पर रहते थे। जब लॉकडाउन लगा तो हम घर आ गए। घर आए तो हमको यही सोच पहले से भी बनता था कि मेरा जो ये एरिया है बहुत ही शिक्षा से वंचित है, बहुत ही ज़्यादा। इधर शिक्षा 1% भी माना जाता है, पूरा भी नहीं मिल पाता है। सभी बच्चे खेलते कूदते रह जाते हैं, है ना। इसके चलते हमको सोच बना कि इस एरिया में एक भी कोचिंग नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है, तो हम कोचिंग खोलने का सभी से सहयोग लें और टीचर से बात किए कि क्या किया जाए, हम लोग मिल करके एक कोचिंग खोलते हैं। तो वही चालू किए और देखे कि बच्चा इधर था तो सब आया पढ़ने के लिए। और सभी टीचर ने बहुत ही लगन से मेहनत की। बच्चों से ज़्यादा ने टीचर ने मेहनत कर रहे थे, क्योंकि हमारा बच्चा एक भी फेल ना हो जाए। और उसके साथ बच्चों का हम लोग मनोबल को ऊंचा करते रहते थे हमेशा। जब भी प्रैक्टिस सेट करवाते थे, कम नंबर आता था, हम हमेशा बोलते थे टेंशन नहीं लेना है, कम नंबर आया उससे मेहनत करना, काम आया उससे दिक्कत नहीं, यहाँ पर लाना है ज़्यादा जा करके मैट्रिक बोर्ड में नंबर। और ये देखिएगा तो जो परिणाम आज मिल रहा है, जो हम लोग कोशिश किए, यही उद्देश्य था कि हमको क्षेत्र को विकास करना है। इस क्षेत्र में जितने सारे जो बच्चे हैं और भी जो है सभी तक घर घर में शिक्षा पहुंचाना है हमको, यही उद्देश्य है। बहुत अच्छा, आपको जो सोच ये है बहुत अच्छा लगा सर कि आप इस क्षेत्र में रह करके भी जो इस एरिया को यहाँ पे एजुकेशन लाइन बहुत नहीं है के बराबर, लेकिन आपका इतना अच्छा सोच गया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट सब अच्छे से पढ़े, अच्छे से काम किए। अच्छा, आपको आप सहयोगी हैं सर, आपको किस तरह से करते हैं? हम लोग का जो रहता है कि जो भी बच्चा हो वो डेली स्कूल नहीं, कोचिंग नहीं आ पाता, लेकिन कोचिंग आने का कारण है जैसे इन लोग के घर में कुछ काम भी हो जाता है, कोई काम के चलते नहीं आता, घर में आर्थिक स्थिति भी बहुत दिक्कत होता है, इसके चलते। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चाहे कम पैसा में ही इन लोग आए। घर का काम तो सभी का रहता है, तो काम को भी देख कर ही अपना इधर काम देखना है। और जैसे कभी होता है कि बरसात में हम लोग जो बाजार जाते हैं नदी पार, तो इधर पानी में 3 महीना दिक्कत हो जाता है। और 3 महीना दिक्कत होने के कारण 3 महीना आप जब पढ़ाई नहीं जा पाएगा, तो कहा हो जाता है कि पढ़ाई रेगुलर होना ज़रूरी है, और नहीं हो पाता, इसलिए बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए सोच के हम लोग इधर सहयोग किए।
अब देखिए कि नदी में जिस टाइम जब पानी आता है तो बच्चों का पढ़ाई में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो जाती है कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो नदी पार नहीं हो पाते हैं। और ये तो अब पुल बन गया है, लेकिन जिस रास्ता से इस गांव के जो बैताल गांव के बच्चे पढ़ने जाते थे उस जिस रास्ते पर पुल नहीं है उस नदी में बहुत सा पानी आ जाता है। तो पानी आने के कारण पढ़ाई में बहुत से बाधाएं आ जाते हैं और रेगुलरिटी टूट जाता है, खत्म हो जाता है और 3-4 महीना बच्चों को पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर का ये सोच आया, बहुत अच्छा सोच आया कि इसी क्षेत्र में खोलें कोचिंग और अच्छा एजुकेशन दे तो बच्चों लोग को अच्छा से पढ़ा के इसको इधर से भी नाम रोशन किया जा सकता है। सर देखिए मैं कुछ बच्चों से हमारे पास बात करता हूँ, क्या यहाँ जो पढ़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से भी कुछ भी हम कर सकते हैं? हाँ, हमें तो पूरा लगता है कि यहाँ से करेंगे तो कर सकते हैं, जितना हम लोग को ज्ञान देते हैं यहाँ के शिक्षक लोग। ना कोई स्टूडेंट ऐसा भी लगता है कि वो दूसरा जगह जाते तो अच्छा पढ़ाई होता, थोड़ा दूर जाते तो अच्छा पढ़ाई, तो ऐसा भी लगता है क्या? नहीं, मेरे को तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि दूर जाकर अच्छा पढ़ाई। मैंने रोशनगंज भी गया था कोचिंग तो, पर ऐसा यानी सबसे बेटर यहीं पे लगा? हाँ, हमें यहीं पे सबसे अच्छा लगा। तो चलिए मैं थोड़ा इन लोग थोड़ा आप लोग सर जो टॉपर स्टूडेंट है उन लोग को थोड़ा सा मुंह मीठा भी थोड़ा कराएंगे। तो चलिए मैं और सर से क्लास चलती है, कौन सा क्लास चलाते हैं? देखिए 6 क्लास से यहाँ स्टार्ट है और 12 तक चलता है। साइंस आर्ट सभी क्लास यहाँ स्टार्ट है। 12th के भी क्लास चल रहा है? हाँ, सभी क्लास का अलग अलग रूम है, अलग अलग में स्टडी किया जाता है और सभी का अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर भी यहाँ पर है। यानी जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है? अलग टीचर, मैथ का स्पेशलिस्ट है, बायोलॉजी के अलग टीचर है, केमिस्ट्री के अलग, फिजिक्स का अलग, सब अलग अलग है, आर्ट्स का अलग टीचर। यानी ऐसा नहीं है कि खिचड़ी नहीं है कि एक को मैथ पढ़ा रहे, एक को केमिस्ट्री, एक को ज्योग्राफी पढ़ा रहे, सब अलग अलग टीचर। चलिए ये भी होना भी चाहिए। कहीं कहीं तो देखते हैं कि खिचड़ी की तरह एक में समझ कोई ज्योग्राफियो पढ़ा रहा है, हिस्ट्रियो पढ़ा रहा है, संस्कृतो पढ़ा रहा है, हिंदियो पढ़ा रहा है, तो ये सब बच्चा के थोड़ा एजुकेशन में बहुत कमी आ जाता है। तो जो टीचर अगर एक सब्जेक्ट पे पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट पे अगर कमांड रहे तो और अच्छा एजुकेशन प्राप्त होता है। अच्छा, आप लोग को ये लगता है कि यहाँ से भी हम पढ़ के कुछ कर सकते हैं कि यहाँ से भी पढ़ेंगे तो आगे वाला किसी भी कम नहीं है? देखिए यहाँ पे जो कोई स्टूडेंट आता है कि कम नंबर आने पर उदास हो जाते हैं, तो एक इस पे मैं कुछ बात बता रहा हूं। गुजरे हुए जिंदगी को कभी याद मत कर, गुजरे हुए जिंदगी को कभी याद मत कर, लिखा तकदीर में उसे फरियाद मत कर, जो होना है वो तो होकर रहेगा मेरे दोस्त, कल के फिक्र में आज की हंसी बर्बाद मत कर, बर्बाद मत कर। तो जो जितना नंबर आया वो उतना ही पे आप संतुष्ट रहिए। आप सोच आगे बढ़ाइए कि आगे हमको क्या करना है। क्या ऐसे सोच में लगता है कि सोच में भी रहते हैं क्या कि नंबर मेरा अब आता है उसके लेके और नंबर आना चाहिए था, लेकिन सोचने से भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर कब सुने होंगे कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, सुने हैं तो? हाँ, आज चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटाए, कहा गए 10 कबीर। तो आप चिंता नहीं करिए, आप जो माइंड पे अगर प्रेशर रखिएगा तो आपको जो विवेक बुद्धि है माइंड में वो भी नर्वस हो जाएगा। तो जितना हो गया उतना ही पे आप उतने पे स्थायी करिए और आगे दिमाग लगाइए कि हमको आगे बढ़ना है। कहा सर उस स्टूडेंट के बारे में थोड़ा बोलिए कि जो डिमोट होते हैं कि थोड़ा कम नंबर है उनको थोड़ा करिए। देखिए हम सभी स्टूडेंट के बोलना चाहता हूँ कि जो नंबर आया उस पर आप संतुष्ट रहिए। आप जितना मेहनत किए उतने अकॉर्डिंग आपको नंबर मिला, और अब जो नंबर आया उसी पर संतुष्ट रहिए और आगे मेहनत करिए कि आप मेरा जो 12th में है जाना है तो 12th में इससे ज़्यादा मार्क्स लाए, उस पर मेहनत करिए। अब पीछे वाला नंबर को देख करके रहने से सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे नंबर लाइए और नाम रोशन करिए। अब ये दौर जो है ना सर, कंपटीशन के दौर है कि 10th वाला मार्क्स से कोई मायने नहीं रखता, बस आगे कंपटीशन करना है, कंपटीशन के थ्रू जाना है हमको। अब देखिए 10th क्लास से और मैट्रिक से जो रिजल्ट जो आता है ना, इससे कोई अब मायने नहीं रखता है। आप आगे 12th के बाद जो जाइएगा जनरल कंपटीशन में, उसमें जो नंबर आपको टैलेंट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग कहीं पे भी आपको मिलेगा काम, तो टैलेंट के आधार पर, तो आप उसमें जाकर के भी बेस बरियार कर सकते हैं, आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा ढंग से तैयारी करिए, आप अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मोमेंटा करा दीजिए सर टॉपर स्टूडेंट के। और ऐसा तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, थोड़ा तालियां बजाते रहिए। थोड़ा आप आइए इधर। पानी लेकर आओ जी। देखिए यहाँ पे गर्ल्स में टॉपर जो 400 प्लस नंबर लाए हैं, और इसके पहले जो बच्चे थे वो 400, उनके जो फर्स्ट टॉपर हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में भी रह के इतना अच्छा एजुकेशन दिए, इतना बच्चों को गाइड किए कि जो आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, अच्छा नंबर लाके अपने घर परिवार शिक्षक एरिया का सभी का नाम रोशन कर रहे थे। जय हिंद। ये मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जो पास आउट जो इस बार से 10th का एग्जाम जो दिए हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। 400 प्लस अधिकतर स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का है जो 400 प्लस है, यानी 80% लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। टीचर और स्टूडेंट सब भली बात जानते हैं कि कितना मेहनत करते होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्या नाम है? एहसान अंसारी। एहसान अंसारी भाई जी, आप ये बताओ आपका नंबर कितना है? 438 नंबर। 438 नंबर। आप इतना मेहनत किए, आप सेल्फ स्टडी या टीचर या खुद किनको आप श्रेय देना चाहते हैं? मैं तो टीचर को देना चाहता हूँ जो विद्या कोचिंग के हैं सारे, और हमारे एक ट्यूशन का सर है उसको, और हम अपने माता पिता को श्रेय देना चाहते हैं। यानी आप यहाँ तक पहुँचे। आप कितना पढ़ते थे कि आपको 438 नंबर आप गेन किए? सबसे ज़्यादा तो मैं सेल्फ स्टडी करता था, इसी कारण हमारा इतना नंबर आया। चलिए, सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है कि कुछ भी अगर मुकाम हासिल करने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी पड़ता है। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। कितना आपका नंबर है? 431। आपका रंजन कुमार। कितना आपका नंबर है? 418। अतुल कुमार 401। अब देखिए अधिकतर यहाँ पे जो स्टूडेंट है यहाँ पे सभी का 400 प्लस है। आपका? अनमोल कुमारी 403 नंबर। 403 नंबर। आपका? चांदनी खातून 303 नंबर। सुमन कुमारी 347। अंशु कुमारी 380 नंबर। देखिए यहाँ पे कोई सेकेंड डिवीजन तो यहाँ पे सुना ही नहीं आया, जो भी आए हैं सब फर्स्ट डिवीजन आए हैं। तो यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं? यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, सब समझ में चल आता है। हाँ, यहाँ पे बोले भी है सर कि पढ़ो वहाँ जहाँ पूछने की आज़ादी है, यहाँ पूछने की आज़ादी है। पूछने में एक सर खिसियाते नहीं है? नहीं सर, बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं आता है समझ में तो दोबारा पूछ सकती हो। पूछ सकते हैं। नहीं, कहीं कहीं देखते हैं कि अगर टीचर से 1-2 बार पूछे तो खिसिया जाते हैं सर। नहीं नहीं, यहाँ के टीचर वैसा नहीं है। टीचर के खिसियाना चाहिए ना पूछने पर? नहीं खिसियाना चाहिए। बस है कि अगर टीचर जो स्टूडेंट के जो नहीं समझ में आता है तो टीचर पूछने का जो पूरा आज़ादी है, तो टीचर का भी होना चाहिए कि जब नहीं समझ में आता। यहाँ पे जो सर हैं, आप लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से गाइड करते हैं कि आपको हर पॉइंट के बच्चा फ्लो करके 438, 403 माने अधिकतर के हम 400 प्लस नंबर चुने, किस तरह से आप लोग गाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बच्चे के सबको बोलते हैं कि आप जो भी सवाल है उसको पूरा आप अपने मन में नहीं रखिए। अगर जो आपको नहीं आ रहा तो आप बेहिचक पूछिए। उस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करने में पूरा कोशिश करते हैं कि पूरा बच्चों को समझ में आ जाए। ऐसा होता है बार बार जब बच्चा पूछता तो आपको गुस्सा नहीं आता है? थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आएगा। अगर जो नहीं आया तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार करके उनको समझा देते हैं। समझ गया, खुद से बोलने का समझ में आ गया, तब बैठ जाओ, बैठा। चलिए, ऐसा टीचर कॉमन ही मिलते हैं कि जो बच्चों को पूछने पर नहीं खिंचाते। अधिकतर तो देखते हैं कि खिंचा जाते। आपको गुस्सा आता है कि ना सर? नहीं, कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। देखिए, जब आप कोई टीचर हो या स्टूडेंट हो, अगर टीचर और स्टूडेंट अगर रूबरू नहीं होते हैं तो जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व नहीं हो पाता। तो हम जितने भी स्टूडेंट लोग हैं सबको यही सजेशन देते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछेगा तभी बता देते हैं। यानी इस कोचिंग में पूछने का पूरा आज़ादी है। तो देखिए, मैं और सर से पूछता हूँ, आपको गुस्सा आता है? नहीं। बच्चे जो पूछते हैं तो पूरा बताते रहते हैं? हाँ। कब तक? यानी जब तक बच्चे को समझ में ना आ जाए? जब तक समझ में ना आ जाए तब तक पूछते रहते हैं और हम लोग बताते भी रहते हैं। ऐसा टीचर होना भी चाहिए क्या सर? आपका जो स्टूडेंट होता है उन लोग का देखिए अलग अलग किसी का समझने का क्षमता होता है। कोई होता है कि जल्दी समझ में आता है और किसी को बहुत समय लगता है। लेकिन हम लोग का कोशिश रहता है कि वो जितना भी स्टूडेंट है सबको अगर नहीं समझ में आए तो अलग अलग तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो और कोशिश करते रहते हैं। हमारा काम है कोशिश ही करना।
चलिए बहुत अच्छे। क्या ऐसा ऐसा टीचर के लिए एक बार थोड़ा जोरदार ताली बजाएं। एक ऐसा विद्या कोचिंग है कि जो यहाँ पे बच्चों को पूछने का पूरा आज़ादी है। सर पूछने में सर खिसियाते हैं कि ना? नहीं। सर पूछने पर सब बता देते हैं? यस। नहीं कहते हैं कि 4 बार काहे पूछता है? नहीं। यानी बताते हैं। यस। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट के जो स्वागत है, तो स्वागत करिए सर माला अर्पण से। देखिए तालियां बजाते रहिए। 131 नंबर, 438 नंबर और 418 नंबर। तालियां बजाते रहिए। ये आप क्योंकि जिन लोग के लिए लोग बजा रहे हैं ना, तो काम आप लोग के लिए कोई और बजाएगा ही ना। बजवाना चाहते हैं अपने के लिए करके करना है ना। तो देखिए यहाँ पे सभी का स्वागत किया। अच्छा नंबर, अच्छा सर अच्छा पढ़ाते हैं, सब समझ में। कोचिंग में हर स्कूल में इसी तरह से शिक्षक रहे कि बच्चों को पूछने के लिए पूरा आज़ादी हो और बच्चों को पूछने पर कोई खिसियाए नहीं कि भविष्य देश का भविष्य यही है। जब वो पढ़ता है समझ में आता है। पूरा तालियां बजाओ। ताली दीजिएगा।